So now students, this is a new thing, whole new thing in the world of e-commerce. सबसे पहले ये समझिए कि हम डेटाबेस का रिफ्रेशर क्यों डिस्कस कर रहे हैं। वो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अभी कुछ टॉपिक्स के बाद हमने जब एक्चुअल किसी शॉपिंग ओपन सोर्स शॉपिंग सोल्यूशन को या शॉपिंग कार्ट को जब हमने कॉन्फ़िगर करना है इवन ऑन योर लोकल होस्ट यानी आपके अपने कंप्यूटर पे या ओवर द क्लाउड या इंटरनेट के ऊपर, तो उस वक्त आपको ये एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा सुनने में मिलेगी कि डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन, रोज़ को ऐड कर दो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हटा दो, यूज़र नेम पासवर्ड जाके चेंज कर दो, यानी कुछ रोज़ को डिलीट कर दो, माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर लो एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें आपको जब उस वक्त डिस्कस करेंगे तो यू विल बी टेकन बाय सरप्राइज कि ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली उन चीज़ों का प्री रेक्विजिट या मैं कुछ आपको बेस बना रहा हूँ आप लोगों की कि जब ये चीज़ें आगे जाकर डिस्कस हों तो आपको उस वक्त बिल्कुल नई ना लगें। तो डेटाबेस बेसिकली क्या है, दो चीज़ें आपने दिमाग में बैठानी है, एक डेटा क्या है और एक इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। आसान लफ्ज़ों में डेटा से मुराद कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो ग्राउंड रियलिटी है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता है, रजिस्टर में मौजूद है या फिजिकल फाइल्स में मौजूद है, लेकिन उन फैक्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं टू कंक्लूड समथिंग, यानी कुछ और चीज़ें हम वहाँ से इन्फर कर सकते हैं, अखज़ कर सकते हैं। ये है डेटा और ये अनलिमिटेड भी हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा साइज इसका बड़ा हो सकता है। दूसरी चीज़ है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को इफ़ वी गो बाय द बुक इसको हम कहते हैं प्रोसेस्ड डाटा। प्रोसेस्ड डाटा ये होता है कि हमारे पास कुछ डेटा यानी कुछ फैक्ट्स स्टोर हमने किए हुए हैं, लेकिन उन फैक्ट्स में से हम अपनी मर्जी का डाटा क्या होता है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। मर्जी का डाटा फेच कर रहे हैं तो उस डाटा को जो मेरी मर्जी का है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये जो मैंने कहा ना कि हमारी मर्जी का क्या डाटा है, इससे मुराद है प्रोसेसिंग। अब जस्ट टू सिमुलेट दीज टू थिंग्स, जस्ट लुक एट दिस सैंपल डाटा। मैंने बेसिकली फ्लाइट से रिलेटेड कुछ डाटा स्टोर किया है, यानी फ्लाइट की आईडी, उसका ओरिजिन यानी फ्लाइट कहाँ से जा रही है, डेस्टिनेशन कहाँ को जा रही है, किस दिन की फ्लाइट है और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। ये मेरा डेटा है। अब ये 5 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है और 5 लाख भी हो सकता है। अब इंफॉर्मेशन ने किस वक्त बनेगा डाटा। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है या मेरी मर्जी का डाटा जो नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फ्लाइट डिटेल्स फ्रॉम लाहौर टू कराची ऑन 15 अप्रैल 2015। इससे मुराद ये है कि मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि मेरे पास डेटा कितना है, फैक्ट्स कितने हैं, 5 हैं, 5,000 हैं या 5 लाख हैं, लेकिन मुझे उन फैक्ट्स में इंटरेस्ट है जो लाहौर से कराची फ्लाइट्स गई हैं 15 अप्रैल 2015 को। दिस दैट। अब नीचे आपको 2 रोज नजर आ रही हैं। अब ये 2 रोज ऊपर वाली 5 रोज में से ही इन्फर हुई हैं, 5 रोज का ही सबसेट है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास आए वो डेटा में मौजूद ना हो। तो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इज कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो डराइव डाटा में से ही होती है, लेकिन रिक्वायर्ड डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। रिक्वायर्ड क्या है, जो मेरा क्वेश्चन था कि मुझे सिर्फ उन फ्लाइट्स के बारे में बताओ जो लाहौर से कराची गई हैं 15 अप्रैल 2015 को, यानी बाकी जो फ्लाइट्स हैं, जो बाकी डेटा है उसको रिमूव कर दो। यानी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोज फ्लाइट्स जो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही। तो क्राइटेरिया बेसिकली उस प्रोसेस का नाम है जो आपके डेटा को कन्वर्ट करता है इनटू इंफॉर्मेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डेटाबेस क्यों चाहिए हमें। एक तो हमने डेटा देखा, इंफॉर्मेशन देखा, अब हम देखते हैं कि डेटाबेस क्यों चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि हमने अपने फिजिकल रिकॉर्ड्स को यानी मैनुअल रिकॉर्ड्स को हमने कंप्यूटर पे स्टोर करना है, तो डेटाबेस इज द फर्स्ट थिंग या फर्स्ट स्टेप टू स्टोर
फिजिकल रिकॉर्ड, मैनुअल रिकॉर्ड्स इनटू कंप्यूटर। उस यानी जो स्टोर करने का तरीका है फिजिकल डाटा को, मैनुअल डाटा को कंप्यूटर में, उसको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। तो डेटाबेस डील करता है स्टोरेज ऑफ डाटा एंड एक्यूरेट एंड एफिशिएंट रिट्रीवल ऑफ डाटा। मतलब अभी जैसे मैंने आपको अभी क्यूरी दिखाई थी कि मैं उन फ्लाइट्स में इंटरेस्टेड था जो लाहौर से कराची गई हैं 15 अप्रैल 2015 को। अगर इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे वो फ्लाइट्स भी नजर आना शुरू हो जाएं जो फॉर एग्जांपल लाहौर से इस्लामाबाद गई हैं, तो डाटा फेच तो हो रहा है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है। तो डेटाबेस का काम ये है कि एक तो डाटा स्टोर करे, फेच करे, लेकिन एक्यूरेटली फेच करे। तो सिंपल क्रक्स के डेटाबेस स्टोरेज और रिट्रीवल के यानी कंप्यूटर स्टोरेज एंड रिट्रीवल के काम को हैंडल करता है। अब एक होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको डीबीएमएस या आरडीबीएमएस, लाइकली माईएसक्यूएल, ओरेकल वगैरह बोलते हैं। ये उन सॉफ्टवेयर्स का नाम है जो डेटाबेस क्रिएट करने में मदद करता है। यानी हमने ये तो कह दिया कि डेटाबेस के थ्रू हमने डाटा को स्टोर करना है और एक्यूरेटली फेच करना है, फाइन। अब कैसे करना है? अब हमें ये काम परफॉर्म करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है। आरडीबीएमएस, डीबीएमएस की जरूरत है। तो डीबीएमएस वो सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस की फंक्शनैलिटी को अचीव करने में हमारी मदद करता है। इस कोर्स के अंदर हम लोग माईएसक्यूएल यूज करेंगे। जब हम अपना ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट हम सेटअप करेंगे तो हम यूं कह सकते हैं कि माईएसक्यूएल विल बी आवर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन दिस कोर्स। नाउ तो अब हमने ये नैरो डाउन कर लिया कि डेटाबेस स्ट्रिक्टली फोकस है कि हाउ एफिशिएंटली डाटा इज स्टोर्ड। ये पॉइंट समझना इसलिए भी जरूरी है कि जब हम ये कह रहे हैं कि हमने एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली रिट्रीव करना है, तो ये डायरेक्टली लिंक है द वे वी स्टोर डाटा। मतलब जब हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा को स्टोर करना है तो वी नीड टू डिजाइन डेटाबेस। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ERD, इज द नेम ऑफ द डायग्राम जिसको हम लोग डेटाबेस डिजाइन डायग्राम बोलते हैं। आसान लफ्जों में कि जब हम ये कह रहे हैं कि हमने माईएसक्यूएल, ओरेकल वगैरह में डेटाबेस को क्रिएट कर दिया, तो हमने एट द एंड ऑफ द डे ERD को क्रिएट करके यानी डेटाबेस डिजाइन को क्रिएट करके इंप्लीमेंट कर दिया है इनटू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो आने वाले कुछ टॉपिक्स में हम एक हाई लेवल पे डेटाबेस डिजाइन जो कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, ये हम 1 से 2 ये क्रिएट करके देखेंगे, ताकि जब हम लोग शॉपिंग कार्ट में इसको यूज करें तो यू शुड नो कि मैं एंटिटी किसको बोल रहा हूँ, टेबल किसको बोल रहा हूँ, एट्रीब्यूट किसको बोल रहा हूँ, एंड सो ऑन। So this is all about refresher on database basics.